मेरे तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्टेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। सीधी तलवार कितनी भी शानदार क्यों ना होना, अगर सही समय पर उस पर धार नहीं लगती रहेगी तो वो गला की उंगली भी नहीं काट पाएगी मेरे भाई। मोटिवेशन वही काम करती है। बस करना है, कौन क्या बोल रहा है साला भाड़ में जाए, अपने ऊपर फोकस करके अपने आप को कामयाब बनाना है, सिर्फ इस बात पे फोकस करना है। मेरी कल ही रात को सीजल 2023 का रिजल्ट आया और मन इतना खुश हुआ बच्चों का रिजल्ट देख के। आप ये देखो ना, शुरू से मैं जब पढ़ाता था मैंने हमेशा से बच्चों को बात कही, भाई इरेलीवेंट क्वेश्चंस पे फोकस मत करना, बहुत अनसन चीजों पर फोकस मत करना, रेलिवेंट पढ़ना, कई बार पढ़ना। आप ये देखो कि यहाँ पर जहां रात में लोग गूगल फॉर्म भरवाने में बिजी थे ना, यहाँ पर मेरे भाई बच्चे दनादन 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 जो है वो रिजल्ट भेजते चले गए। सोचिए, मतलब एक अलग ही लेवल का कनेक्शन है, जहां पर हमें जो है बच्चों से कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और रिजल्ट आया। और जो प्यार है उनका हमारे साथ में, ठीक है, जो कनेक्शन है जिस तरीके से कि सर हमारा थैंक यू सो मच सर, आपका स्टूडेंट जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया। जैसे रिजल्ट आया मेरे भाई 10:32 PM पे इसी समय पर एकदम रिजल्ट आया था और ऑन द स्पॉट उसने फैमिली से पहले बताने से पहले जो है यहाँ फोन करके व्हाट्सअप करके हर तरीके से बच्चों ने बताया। सिर्फ एक रिजल्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप दूसरा समझिए। गुरुजी आपके आशीर्वाद से आपका एक और बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, थैंक यू सो मच सर। मैंने कहा क्या हुआ है सर? B16 एक्साइज इंस्पेक्टर कृष्णानंद हमारा नाम है, नाम वेरीफाई करिए लिस्ट से। वो छोड़िए, 2 ही बच्चे नहीं भाई, हर तरीके से यहाँ पे। फिर मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया और सोचो हम 11 बजे बना रहे हैं और बच्चों का 10 बजे ही हमारे पास जो है 10:30 में मैसेज आ गया है, ठीक है। फिर एक और हमारे स्टूडेंट थे यहाँ पे, उनका नाम हमने हाइड किया सर, जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्साइज इंस्पेक्टर है सर, एक्साइटमेंट में गलत लिख दिया, बट ये काजोल नाम है इनका, इनको नहीं पता जीएसटी और एक्साइज दोनों एक ही होते हैं, तो मैंने इसीलिए लिखा था कि दोनों एक ही होता है, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो हमारे साथ मेंस के बैच में, रिकॉर्डेड बैच में काफी समय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप कोई भी बैच में हमारे एनरोल करते हैं तो शुरू से ही हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दे देते हैं, एक व्हाट्सअप ग्रुप हम आपको दे देते हैं, जहां पर आप किसी भी तरीके से हमें कनेक्ट कर पाए। ये वो बच्चे नहीं है मेरे भाई जो रिजल्ट आने के बाद में इनके साथ कोई डील हुआ है पर्दे के पीछे कि कितने लाख लोगे तो अपना रिजल्ट दोगे। ये वो बच्चे हैं जो हमारे साथ शुरू से हमारे साथ कनेक्टेड थे, बढ़ते गए, गाइडेंस मिलता चला गया और मेरे भाई आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। हमें यहाँ वेट नहीं करना था, 4 दिन बाद हम रिजल्ट नहीं निकालते हैं, डील करने के बाद में जब आता है, जैसे आता है ऑन द स्पॉट मेरे भाई बच्चों का रिजल्ट डलता है, क्योंकि ये पढ़े हैं और ये काफी समय से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अब ये बच्चे देखिए 5 सितंबर को इन्होंने टीचर्स डे विश किया हुआ था जो कि डिलीट हो गया और उसके बाद में यहाँ पर सर हार्टफुल ऑफ थैंक्स टू यू, आई हैव प्रॉमिस यू लास्ट टाइम दैट आई विल मेक अ 4600 ग्रेड पेज नेक्स्ट सीजल एंड आई डिड इट सर, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस एंड योर क्लासेस ऑन ऐप एंड शॉर्ट्स ऑफ मोटिवेशन। मेरे भाई कुछ लोगों ने तो यहाँ वीडियो बनाकर ये तक कह दिया कि मोटिवेशन कुछ नहीं है, कूड़ा है, कबाड़ा है, कचड़ा है, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, तलवार कितनी भी शानदार क्यों ना होना, अगर सही समय पर उस पर धार नहीं लगती रहेगी तो वो गला की उंगली भी नहीं काट पाएगी मेरे भाई। मोटिवेशन वही काम करती है। जब मेरे भाई पढ़ाई से थक जाते हैं, हर जाते हैं, अपने जीवन में एक तरीके से निराश हो जाते हैं ना, तब वहां पर वो एक छोटी सी वीडियो आती है आपके सामने, पॉपअप होती है और वहां पर वो आपके जीवन में एक नए स्तर लेकर जाती है। यही कारण है कि हम रैंकर्स गुरुकुल पर पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों के लिए मोटिवेशन का एक और जरिया लेकर गए, ठीक है। जो हमारा दूसरा चैनल है आदित्य रंजन टॉक्स करके मेरे भाई, वहां पर काफी सारे बच्चों के लिए शॉर्ट्स वीडियोस हमने डाली और 1 साल के अंदर में 2 मिलियन जो है हमारा वो भी परिवार हुआ और उससे बच्चों को काफी ज्यादा मदद मिली। और बच्चा जब रिजल्ट भेजता है तो उस बात को वो मेंशन करता है कि सर एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं और ये मोटिवेशन और ये कारण पढ़ाई, ये दोनों के कारण हुआ है सर, ठीक है। आप अगर यहाँ देखोगे तो ये शाश्वत दुबे करके हैं, आप पढ़िए, आई एम योर 2022 मेंस बैच स्टूडेंट। ये 21 बैच के नहीं है, 23 बैच के नहीं है, 2022 में जो मैंने मेंस बैच निकाला था ये उससे मेरे भाई सिलेक्टेड हुए, ठीक है। मैं हमेशा कई बार ये भी कहता हूँ कि तुम जिस साल मेंस का बैच मेरे भाई ले रहे हो ना, ठीक है, वो हो सकता है कि तुम उस साल सेलेक्ट ना हो, अगले साल सेलेक्ट हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 4 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, तो ऐसा थोड़ी है कि अगली बार उसे कुछ और पढ़ना है, बस उन्हीं चीज़ों की कई बार प्रैक्टिस करनी है। तो इन्होंने यही लिखा कि सर दिस ईयर 2023 आई स्कोर इतना मार्क्स, सर जीएसटी लेना था लेकिन पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस है मुझे, तो मैंने यहाँ पर, अच्छा ये पहले पूछ रहा है बच्चा, जब इसने जो है प्रेफरेंस भर रहा था तब पूछ रहा है वो मुझसे कि सर मैं जो है यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस है तो मैं क्या भरूं। मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम, मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया था, बाद में रिप्लाई किया, तब तक इन्होंने फॉर्म भर दिया था और बाद में कल इनका मैसेज वापस से आया कि सर यहाँ पर जो है सीएसएस मिल गया है और सीएसएस कट ऑफ काफी शानदार गई। तो अब देखिए बच्चों की मेहनत यहाँ पे, मतलब मजा आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप एक तरीके से देख सकते हैं। एक तो और इंस्पायरिंग आपके सामने, ठीक है, इनका मेरे भाई, आप यहाँ पर जरा सही से देखिए, यहाँ पर ये क्या है, पल्लवी मालो, इतना प्यारा, ठीक है, कि सर आई एम पल्लवी मालो, मेरा सीएचएसएल 2022 में, ये चीज आप लोगों को इंस्पायर करेगी, सीएचएसएल 2022 में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मिनिस्ट्री डिफेंस में सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैथ से डर के पहले एसएससी देने का सोचती ही नहीं थी, बट आपसे पढ़ने के बाद मैथ्स का डर खत्म हो गया, आपको कोटि कोटि प्रणाम, इतने दिनों के बाद पहली नौकरी मिली है। ये उनका सीएचएसएल का मेरे भाई रोल नंबर था और ये उनका रैंक था। उसके बाद में इस बार इन्होंने सीजीएल का पेपर दिया और सीजीएल में सोचिए सीधा सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनी है, ठीक है। इनको मेरे तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्टेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीधी सी बात है। और उसके बाद एक प्यारा सा मैसेज फिर रात में आता है 11:52 PM पे रात में कल, ठीक है। थैंक यू सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई गॉट फुल गाइडेंस फ्रॉम यू इन मैथमेटिक्स, ऑल्दो कुडंट डू वेरी वेल इन द एग्जामिन सेक्शन, आई गॉट नर्वस, बट जितना भी हुआ सर आपकी वजह से हुआ। और यही चीज मेरे भाई हमारे दिल को गदगद करती है। लगता है कि हाँ हमने कुछ कमाया है, लगता है कि हम लोग जो भूखे प्यासे पढ़ाते हैं वो बच्चों के भविष्य में कहीं ना कहीं काम में आती है। एक जो सबसे लास्ट है मेरे भाई वो हमारा यहाँ पर है और कई सारे बच्चे, अभी तो ये वो रिजल्ट है जो मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं और मैं डाल रहा हूँ, गूगल फॉर्म हो गए, टेलीग्राम हो गए, वो तो सारे के सारे अभी अलग है।
ठीक है, तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के सैकड़ों की संख्या में हमारे पास रिजल्ट आए। ठीक है, और सारे टॉप पोस्ट भी हैं यहाँ पे। इनकम टैक्स हो गया, एमई हो गया, सीएसएस हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम्स हो गया, सारे। इन्होंने पढ़िए कितना प्यारा लिखा है। थैंक्स अ लॉट सर, आई कांट एक्सप्लेन माई इमोशन करेंटली बट आई वाज ट्राइंग हार्ड टू गेट टू यू बट फेल्ड इन 2020 एंड 2021। ये तैयारी कर रहे थे काफी समय से। 2020 में इनका पेपर नहीं हुआ, 2021 में इनका पेपर नहीं हुआ, फिर 2022 में देन आई टुक योर मेंस बैच कोर्स इन 2022 बट वाज नॉट एबल टू गिव मेंस एग्जाम बिकॉज आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू डेंगू। 22 में मेंस बैच लिया तो सही, लेकिन सर डेंगू होने के कारण हम यहाँ पर जो है पेपर नहीं दे पाए। लेकिन उसके बाद बट यूज दैट कोर्स, उसी कोर्स का इस्तेमाल इन्होंने 2023 में किया और फाइनली यहाँ पर एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए। यू आर इनक्रेडिबल, आई वाज सो डिप्रेस्ड इन 2022 मेंस बट बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन आई स्टूड अप, वर्क हार्ड एंड क्रैक इट। थैंक्स अ लॉट सर। ठीक है, तो बच्चे ने मेहनत की और आज यहाँ पर ये अपने मुकाम पर हासिल है। ऐसे कई सारे रिजल्ट मैंने अपने टेलीग्राम पर डालते गया। ऑल इंडिया रैंक 213, गॉट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। यहाँ पर मतलब गर्व आहुजा, इनकी अभी इंटरव्यू भी आएगी और बहुत जल्दी यहाँ पर इंटरव्यू भी रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। तो काफी सारे, देखो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं है इंटरव्यू के लिए, मैं ऑनेस्टली बताऊँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरी क्लासेस होती हैं। ठीक है, चूंकि एक बहुत सारी किताबें लिखनी होती है, उसके ऊपर भी मैं टाइम देता हूँ। हालांकि जितना इंटरव्यू हो पाएगा मैं लूंगा, नहीं हो पाएगा तो 1-2 इंटरव्यू में काम खत्म भाई। ठीक है, क्योंकि फोकस आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने पे करना है। इंटरव्यू तो चलता रहेगा वाली बात की बात है। कई बच्चे पूछते हैं इंटरव्यू क्यों नहीं लिया। देख लो भाई, तुम्हारे सामने रिजल्ट है, टाइम होगा तो इंटरव्यू ले लूंगा, नहीं होगा तो नहीं ले पाऊंगा। मैं क्लियरली कहता हूं ये बात। आज से नहीं, मेरा शुरू से फंडामेंटल है, रिजल्ट निकालने में बिलीव है, इंटरव्यू लेके चमचागिरी और फालतू का प्रमोशन करने में बिलीव नहीं है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। तो ये काफ़ी सारे रिजल्ट है और अभी तो मेरे भाई डाल ही रहे हैं। बस इसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करिए। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। मैं इतना बोलूंगा कि जिस तरीके से इन बच्चों ने मेरे भाई मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल किया है ना, ऐसे ही आप भी मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करो। आपको पीछे नहीं रहना है, उसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहना है। मुझे पता है पिछले 1 साल में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है बच्चों को, ना पढ़ाने में ना मोटिवेशन देने में। किसी प्रकार की कोई कमी हमारे एंड से नहीं रही है। 100 लोग आते गए, बोलते गए, भोगते गए, चलते गए, निकलते गए, हमने अपने काम के ऊपर फोकस किया। वही काम आपको भी करना है। आपको दुनिया की बातें नहीं सुननी है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। कौन क्या बोल रहा है साला भाड़ में जाए, अपने ऊपर फोकस करके अपने आप को कामयाब बनाना है। सिर्फ इस बात पे फोकस करना है। मेरा नंबर कम आ रहा है, हम सुधारेंगे। मॉक में स्कोर कम आ रहा है, सुधारेंगे। वोकैबुलरी याद नहीं है, सुधारेंगे। जो भी है मेरे भाई, अपना शेड्यूल पक्का करेंगे, लेकिन इंस्पेक्टर बन के रहेंगे। इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार तो होके रखेंगे। जैसे उस लड़के ने लिखा था, सर प्रॉमिस करता हूं अगली बार 4600 ग्रेड पे लाऊंगा और लेकर आए और सिलेक्शन लेकर आए, वैसे ही आपको करना है। भीड़ का हिस्सा मत बनो, थोड़ा बेहतर करो। ठीक है।